सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। नमस्कार। चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप इस वीडियो को प्यारा सा लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, दिल्ली की कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एनडीए में शामिल दलों पर राघव चड्ढा ने लगाया बड़ा आरोप। ईडी का नाम लेकर किया यह दावा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक दलों के बीसा बिछाने शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी दलों के महागठबंधन की बैठक हो रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए शामिल दलों को लेकर बड़ा दावा किया है। एक ट्वीट में बताया कि किसी का नाम लिए राज्यसभा सांसद ने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की अगुवाई में जो 38 दल साथ आए हैं वे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दबाव में साथ आए हैं। राजधानी के बाढ़ पीड़ितों का इन अस्पतालों में होगा फ्री इलाज, चिकित्सकों को सौरभ भारद्वाज का आदेश। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात के बाद मच्छरदानी बीमारियों और इन्फेक्शन के खतरे बढ़ गए हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से अस्पतालों में इलाज व अन्य मेडिकल सुविधाओं के लिहाज से पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सादरा स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल चिखड़पुर के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद चिकित्सकों को यह निर्देश दिया गया कि अगर बाढ़ राहत शिविर से इमरजेंसी में चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू जैसे लक्षण वाले मरीज आते हैं तो अस्पताल परिसर में बने डिस्चार्जर मैनेजमेंट बोर्ड में उन्हें भर्ती किया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल सुविधाओं को पूरी तरह से दुरुस्त रखने का आदेश दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों की सफाई में जुटी एमसीडी मशीनों की सहायता से तेजी से चल रहा है काम। दिल्ली में यमुना के शांत होने के बाद अब पानी धीरे धीरे उतरने लगा, जिससे दिल्ली वालों के साथ साथ सरकार ने भी राहत की सांस ली है। अब दिल्ली की सफाई करके जनजीवन को सामान्य और यातायात को सुगम बनाने की कोशिश पर ध्यान दिए जा रही है। इसके अलावा एमसीडी व्यापक स्तर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों की सफाई में जुटी हुई है। इसके अलावा एमसीडी कर्मियों के साथ मशीनों की भी तैनाती की गई, जो लगातार युद्ध स्तर पर इस काम को अंजाम देने में जुट गए हैं। सुपर शकर मशीनों, पोर्टेबल पंपों, जेंडिंग मशीनों और सफाई कर्मियों की सहायता से बाढ़ का पानी निकालने और सफाई का काम किए जा रहे हैं। दिल्ली में आपदा पर राजनीतिक भारी आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से जारी सहायता राशि को विपक्षी नेताओं ने बताया नाकाफी। दिल्ली की यमुना नदी का जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। यमुना डूबने के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बाढ़ का खतरा बरकरार है। इसके अलावा राजधानी के कई इलाकों में जल जमाव की भी स्थिति बनी हुई है। इसी बीच दिल्ली पर आई आपदा अभी पूरी तरह से टली नहीं है कि फ्रंट वॉरियर बनने की होड़ मच गई है। हालांकि दिल्ली की तीनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बाढ़ राहत शिविर में सहायता जरूर पहुंचाई जा रही है, लेकिन संकट खत्म होने से पहले से ही पीड़ित लोगों के लिए योद्धा बनने की उत्सुकता यह बात की है कि दिल्ली में आपदा में सियासी भारी है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इस आपदा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रही है। इनके तीनों राज्यसभा सांसद, 62 विधायक और 135 पार्षद गायब है। दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित के बाद जनजीवन पटरी पर लाने में जुटे एमसीडी कर्मचारी हालात में तेजी से हो रहे हैं सुधार। राजधानी दिल्ली में आई बाढ़ के बाद अब यमुना का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है। दिल्ली नगर निगम ने राहत के कार्य भी तेजी कर दिए हैं। इसी कड़ी में एमसीडी के कर्मचारी मशीनों के साथ बाढ़ के बाद हालात को सामान्य बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ इलाकों में पानी निकले आई है, सफाई का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ दवाओं के छिड़काव और चिकित्सा सुविधा को भी सुनिश्चित किए जा रही है। साथ ही सड़कों से ही अतिक्रमण को हटाने का काम भी किए जा रहे हैं। जनजीवन और यातायात को सामान्य बनाने के प्रयास में एमसीडी ने हकीकत नगर, धीरमपुर मुख्य, पीडब्ल्यूडी सड़क, मलकागंज दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रदर्शनी कॉलोनी, निगम बोध घाट, बेलरा रोड, मजू व टीला में शांति वन तक की सड़क, मंचूल बस्ती, पुस्ता रोड, मंदुनपुर, खादर, हाली नगर, भैरव मंदिर मार्ग, अन्ना नगर, जैतुम आदि स्थानों पर पंप, सुपर कसर मशीन आदि की सहायता से बाढ़ का पानी निकालने एवं गाद सफाई की कार्य की शुरुआत की गई है। फिर कुमार विश्वास के निशाने पर सीएम केजरीवाल विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने पर कही बड़ी बात, जिसको लेकर अब केजरीवाल कवि कुमार विश्वास के निशाने पर आ गई हैं। कुमार विश्वास ने कविता के माध्यम से केजरीवाल पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि तुम निकले थे ले स्वराज सूरज की मूर्ख गवाही में, पराज स्वयं टिमटिमा रही है जुगनू की नौकरशाही में। सब साथ लड़े, सब उत्सुक थे, तुमको आसान तक लाने में कुछ सफलता कुछ निर्यात तुम्हें, यह राजनीतिक समझने में इन आत्म प्रचित बहनों पर दरबार बनाकर क्या पाया, जो भिला लेख बंदा अखबार बनकर क्या पाया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी कुमार विश्वास ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान केजरीवाल पर बड़ा निशाना साधा था।
दिल्ली पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम सीएम चाहिए, अरविंद केजरीवाल का बेंगलुरु पहुंचने पर बीजेपी नेता का हमला। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की जनता भारी बारिश और बाढ़ की वजह से परेशान है। हजारों लोग घरों से बाहर खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है। इसके बावजूद दिल्ली के सीएम जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के बदले मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु पहुंच गए हैं। दिल्ली की जनता की अनदेखी वाले इस रवैये का अब दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं। मनोज तिवारी दिल्ली के सीएम को गजनी करार देते हुए क्यों कहा, जिसे सजा दिलाने सत्ता में आए उसी के साथ बैठकर कर रहे हैं काम। दिल्ली में बारिश और बाढ़ के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दबाव में हैं। विरोध दलों के नेता उन पर लगातार हमला बोल रही हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अपने एक ट्वीट सीएम केजरीवाल को गजनी करार दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये है दिल्ली की गजनी, दिल्ली में बाढ़ का कहर, ये भूल कर सीएम बेंगलुरु चले गए और सोनिया गांधी जी के सामने बैठकर ये भूल गए कि इनको तो सजा दिलाना था। अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो खुद ही सुन लीजिए। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अब पूरी क्षमता से करने लगा काम, सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके दी है यह जानकारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी क्षमता के साथ अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब सभी पीडब्ल्यूडी की पूरी क्षमता से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने डीजेबी को कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि यमुना की बाढ़ की वजह से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के उपकरणों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 134 MDG है। आपको बता दें कि यमुना की नदी में बढ़ते जल स्तर के कारण चंद्रवात और अकोला के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए थे। दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी, गठबंधन के सवाल पर संजय सिंह का केंद्र पर हमला, कहा अब तो सिर्फ बाकी है। लोकसभा चुनाव 2024 और दिल्ली अध्यादेश को लेकर बेंगलुरु विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली के 2 करोड़ जनता के लिए काला अध्यादेश लागू करने का काम किया है। इसके सभी सियासी दलों ने विरोध करने का फैसला लिया है। अब तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने भी साफ कर दिया वो राज्यसभा में अध्यादेश कानून का विरोध करेगी। संजय सिंह ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा काला अध्यादेश है। यह 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले दिल्ली जनता और लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल गांधी नहीं होंगे विपक्षी का पीएम फेस, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कांग्रेस को नहीं है सत्ता का लोभ। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री के पद की रेस में नहीं है। ये बयान विपक्षी दलों की बेंगलुरु में मंगलवार को हो रही बैठक की दूसरी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता का कोई लोभ नहीं है। टीटीआई के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को विपक्षी दलों की बेंगलुरु में चल रही मीटिंग के दूसरे दिन कहा कि कांग्रेस को सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बयान के बाद राहुल गांधी के पीएम पद की रेस में होने की अटकलों को बड़ा झटका लगा है। मिशन 2024 के लिए विपक्षी की मीटिंग, यूपी बिहार में अमित शाह की सेटिंग, जाने कौन किस पर है भारी। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों की बेंगलुरु में सियासी बैठक आज यानी मंगलवार को दूसरा दिन है। वहीं दिल्ली में मंगलवार को बीजेपी के नेतृत्व में एमसीडी का शक्ति प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी का दावा है कि एमसीडी की इस बैठक में 38 राजनीतिक दल शामिल होने वाले हैं। विपक्षी दलों की पहले दिन की बैठक में 26 सियासी दलों के नेता शामिल हुए। इसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद केजरीवाल ने इस मीटिंग में जाने का ऐलान किया था। चुनाव से पहले 40 करोड़ रुपए का हवाई सफर करेंगे सीएम शिवराज, आई सामने यह वजह। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार काफी गंभीर है। प्रदेश के हर छोटे बड़े मामलों को गंभीरता से लिए जा रही है। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में किसी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए सरकार 12 निजी विमानों का अनुबंधन किया है ताकि सीएम शिवराज सहित मंत्री विमानों का उपयोग कर सके, जनता तक पहुंच सके। इन विमानों का उपयोग आचार संहिता लगने तक किया जा सकेगा। बता दें कि राज्य सरकार ने 13 वर्ष में 113 करोड़ 45,70,537 रुपए विमान कंपनी को किराया भुगतान किया है।